का मुताल्ला हिस्सा 1 सबक नंबर 9 नक्शा हमारा साथी। हमारे माहौल में जमीन की सतह एक जैसी नहीं होती है। नशेब व फराज की वजह से जमीन पर खास शक्लें बनती है। इस वजह से पहाड़ी, वादी, सतह मुर्तफा, मैदान, जज़ायर वगैरह जमीनी शक्लें बनती हैं। ये बातें आप तीसरे सबक में पढ़ चुके हैं। इस बात को समझने के लिए कि हमारा माहौल कैसा है, वहाँ की जमीनी तश्कील यानी कुदरती तश्कील की मालूमात होना जरूरी है। चौथी जमात में हमने नक्शे के बारे में मालूमात हासिल की थी। इसमें 5000 साल कदीम नक्शा भी शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को कदीम जमाने से नक्शा बनाने की जरूरत महसूस होती थी। इस जमाने में नक्शे का इस्तेमाल खास तौर पर जंग के लिए होता था। जंग के दौरान इलाके की जमीनी तश्कील, कुदरती तश्कील की गहरी मालूमात जरूरी होती थी। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तदाबीर करना आसान होता था। इसके लिए माहौल की जमीनी तश्कील के नक्शे इस्तेमाल होते थे। जमीनी शक्लों की ऊंचाई, हैयत वगैरह के फर्क को मद्देनजर रखकर नक्शे में जमीन की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई जा सकती है। नक्शे पर जमीन की इन शक्लों को अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है। आगे हम मालूम करेंगे कि नक्शों की बुनियाद पर जमीन की शक्लें किन किन तरीकों से बताई जा सकती है। आइए ये करके देखिए। इस खाली जगह में एक अमल करना है। आप स्कूल की तरफ से तालीमी सैर के लिए किसी किले पर जा रहे हैं। एक मुकाम पर पहुंचकर आप बस से उतर गए। किला एक पहाड़ी पर वाक़ है। किले तक पहुंचने के लिए आपको मजीद एक पहाड़ी और एक वादी पार करना है। दोनों पहाड़ियां और वादी सामने दिए हुए चौकोन में बनाइए। गौर कीजिए कि शक्ल बनाते वक्त वादी की गहराई और पहाड़ी की ऊंचाई किस तरह बताएंगे। बताइए तो भला। यहाँ पर नक्शा अलीफ, नक्शा बे, नक्शा जीम 3 नक्शे हमें दिखाई दे रहे हैं। दर्जबाला नक्शों का मुशाहिदा कीजिए। तमाम नक्शे एक ही इलाके की कुदरती शक्लें जाहिर करते हैं, लेकिन इन नक्शों में फर्क है। नक्शों का मुशाहिदा कीजिए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। नक्शा अलीफ में इलाके की ऊंचाई किस चीज के जरिए बताई गई है। नक्शा बे में रंगों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया है। दिगर नक्शों से किस तरह मुख्तलिफ महसूस होता है। नक्शा अलीफ, बे, जीम में से सबसे ऊंचा मुकाम किस सिमत में है। अलीफ, बे और जीम में से किस नक्शे के जरिए जमीनी तश्कील बेहतर तौर पर समझ में आती है। कागज पर नक्शा बनाते वक्त जमीनी तश्कील की तवालत और वुसअत आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन जमीनी तश्कील की गहराई और ऊंचाई आसानी से नहीं दिखा पाते हैं। नक्शे में इन चीजों को बताने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है हम इर्तफा खत्ती तरीका, काउंटर लाइन मेथड। नंबर 2 है रंग का तदरीजी तरीका, लेयर टिंटिंग मेथड। नंबर 3 है मनबत्ती खाका, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। नंबर 1 है हम इर्तफा खत्ती तरीका। नक्शे में जमीन के नशेब व फराज बताने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। जमीन की ऊंचाई सतह समंदर से नापी जाती है। इसके बाद एक जैसी बुलंदी के मुकामात तय किए जाते हैं। नक्शे में इनका इंदराज मुनासिब जगहों पर किया जाता है। नक्शे में दर्ज करदा इन मुकामात को खत खींचकर एक दूसरे से जोड़ते हैं। मसावी बुलंदी के मुकामात को जोड़ने वाले इस खत को हम इर्तफा खत कहते हैं। नक्शा अलीफ देखिए, इसमें मसावी बुलंदी के मुकामात की बुनियाद पर खुतूत खींचे गए हैं। तरीके से इलाके का नशेब व फराज आसानी से समझ सकते हैं। इलाके की ढलान और मुख्तलिफ मुकामात का इर्तफा समझने में मदद मिलती है। वाज़ेह रहे कि हम इर्तफा खुतूत के दरमियान फासला कम हो तो इससे मुकाम की ढलान तेज होती है, और अगर ये फासला ज्यादा हो तो जमीन की ढलान कम होती है। इसके लिए दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। रंग का तदरीजी तरीका, ये तरीका हम इर्तफा खुतूत पर मुबन्नी है। इस तरीके में हम इर्तफा खुतूत के दरमियान रंग भरते हैं। हम रंग
ऊंचाई की मुनासिबत से मुकर्रर किया जाता है। मसलन आबी हिस्से के लिए नीला रंग और इससे लगी हुई जमीन के लिए गहरा हरा रंग, इससे ज्यादा बुलंद जमीन के लिए हल्का हरा और इससे भी ज्यादा बुलंद जमीन के लिए पीला वगैरह। सामने दी हुई रंगों की जदूल का मुशाहिदा कीजिए। बुलंदी में फर्क के मुताबिक रंगों की आमिजिश में होने वाली तब्दीली पर तवज्जो दीजिए। हम इर्तिफा खतूत के दरमियान इस्तेमाल किए हुए रंगों की वजह से जमीनी तश्कील का फर्क फौरन समझ में आता है। नक्शा बे देखिए। नंबर 3 है मनबत्ती खाका। ये जदीद तरीन तरीका है। इसके लिए मसनूई सैयारों की मदद ली जाती है, जिनके जरिए मिलने वाली मालूमात का इस्तेमाल करके ये नक्शे बनाए जाते हैं। नक्शा जीम देखिए। बुलंदी के मुताबिक जमीन की तश्कील में होने वाली तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आती है। दर्जबाला तरीके इस्तेमाल करके नक्शे बनाए जाए तो इलाके की कुदरती तश्कील या जमीनी तश्कील सही तौर पर समझ में आती है, यानी ऊंचाई, गहराई या ढलान वगैरह का तस्वुर वाज़ेह होता है। कंप्यूटर की मदद से इस नक्शे के हर एक नुक्ते की ऊंचाई देखी जा सकती है। हम कुदरती नक्शों का इस्तेमाल फौजी मुहिम, सयाहत, कोहे पैमाई की राह मुतय्यन करने, माहौल की तरक्की की मंसूबाबंदी करने वगैरह जैसे मुतअद्दिद उमूर के लिए करते हैं। दर्जबाला चौकोन में अलग अलग ऊंचाई के मुकामात दिखाए हुए हैं। इनमें से मसावी बुलंदी के मुकामात के नुक्ते देखिए। मसावी बुलंदी के मुकामात के नुक्तों को खत खींचकर जोड़िए। ये अमल करते वक्त आपने नक्शे में जमीन की शक्लें बताने का एक तरीका इस्तेमाल किया है। वो तरीका क्या है, इसे दिए हुए चौकोन में लिखिए। क्या आप जानते हैं मौजूदा दौर में नक्शा बनाने के मुतअद्दिद जदीद तरीके तरक्की पा चुके हैं। इससे पहले प्रकाश छाया तरीका इस्तेमाल करके नक्शे बनाए जाते थे। झैल में दिया हुआ नक्शा इसकी मिसाल है। आइए दिमाग पर जोर दें। एक और सबक में तदरीजी रंग का तरीका इस्तेमाल करके नक्शा दिया हुआ है। वो नक्शा कौन सा है तलाश कीजिए और इसका उन्वान लिखिए। आइए ये करके देखिए। आपके स्कूल या घर के इतराफ की मुख्तलिफ चीजें जाहिर करने वाला खाका बनाइए। आपका बनाया हुआ खाका और दोस्त का बनाया हुआ खाका एक दूसरे को देखने के लिए दीजिए। दोस्त के खाके में समझ आने वाली बातों और समझ में ना आने वाली बातों को अलग अलग फहरिस्त बनाइए। अपने और दोस्त के खाके में समझ में आई हुई और समझ में ना आई हुई बातों के बारे में आपस में गुफ्तगू कीजिए। आपके दोस्त की बनाई हुई चंद चीजें आपकी समझ में क्यों नहीं आई, इस बारे में गौर कीजिए। कई लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। खाका या नक्शे में अलग अलग इकाइयां दिखाई जाती हैं। इन इकाइयों को अगर अलग अलग तरीकों से बताया जाए तो खाका या नक्शा समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नक्शे में बताई गई इकाइयां सबके लिए आसानी से समझ में आने के लिए अलामतों और इशारों का इस्तेमाल होता है। मखसूस और यकसा तरीके से अलामत और इशारे जाहिर किए जाते हैं ताकि वो सबको आमतौर पर समझ में आ जाए। इशारे नक्शे में अलग अलग चीजें बताने के लिए मफहूम के मुताबिक इस्तेमाल की हुई अलामतें यानी इशारे। ये अक्सर इल्म हिंसा की अशकाल की सूरत में होते हैं, मसलन खत, मुरब्बा, जाविया, नुक्ता वगैरह। अलामतें नक्शे में अलग अलग चीजें बताने के लिए मफहूम के मुताबिक इस्तेमाल की हुई अलामतें। अलामत का मतलब होता है चीजों के लिए इस्तेमाल की हुई तस्वीरों की छोटी शक्लें, मसलन मस्जिद, मंदिर, किला वगैरह। और अलामतों के इस्तेमाल से उन मुकामात की मुख्तसर और सही मालूमात नक्शा देखने वाले को हासिल होती है। नक्शे के इशारे में बताया जाता है कि इशारे और अलामतें किस किस के लिए इस्तेमाल की गई है। बताइए तो भला। दर्ज झैल इशारे और अलामतें पहचानिए और इनके नाम चौकोन में लिखिए। यहाँ पर ये पहली तस्वीर, इसका क्या मतलब है। दूसरी तस्वीर, तीसरी, चौथी और पांचवी, यहाँ पर तस्वीरों को देखकर नाम लिखना है। इदारा
सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा बनाते वक्त जिन इशारों और अलामतों का इस्तेमाल किया गया है झैल में वो दिए हुए हैं, इनका मुताला कीजिए। डाक खाना, डाक खाने के लिए इस तरीके से अलामत लिखते हैं पीओ। बंदरगाह के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार, इसके लिए ये अलामत। किला, इसके लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है कब्रिस्तान। बैनुल अक़वामी सरहद। मैदाने जंग, रेल का रास्ता, कुआं, चश्मा। इलाकाई ऊंचाई, आबादी, घास, हम मसावात खत, तालाब, रास्ता, मादन, महफूज जंगलात। क्या आप जानते हैं सर्वे ऑफ इंडिया भारत में नक्शे बनाने का मरकजी इदारा है। इसका कयाम 1767 में हुआ था। इस इदारे ने अमलन सर्वे करके बरसगीर भारत के मुख्तलिफ पैमानों के मुताबिक मुकामात दिखाने वाले नक्शे बनाए हैं। सेहत के लिहाज से ये नक्शे दुनिया भर में तस्लीम किए जाते हैं। इस इदारे का मरकजी दफ्तर उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में है। आइए दिमाग पर जोर दें। रंजीत और मंजीत नक्शे का मुताला कर रहे हैं, इन्हें झैल के इशारे और अलामतें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप इशारे और अलामतों के सामने इनका मतलब लिखकर इनकी मदद करेंगे? पीओ यानी डाक खाना, ये इशारा है। यहाँ पर ये अलामत दी हुई है, यहाँ लिखना है यह है रोशनी का मीनार। ये अलामत है, इसका मतलब होता है किला। ये अलामत है मैदाने जंग, इस अलामत का मतलब होता है रेल का रास्ता। इस इशारे का मतलब होता है कुआं और यहाँ पर इसका मतलब होता है चश्मा। क्वेश्चन में लिखिए कि इनमें से इशारे कौन से हैं और अलामतें कौन सी हैं। आइए ये करके देखिए। अब पहले की तरह अपने स्कूल या घर के इतराफ का खाका दोबारा बनाइए। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले इशारे और अलामतों को पहले ही तय कर लीजिए। इस खाके में इनका इस्तेमाल कीजिए। देखिए तो सही क्या अब आपको एक दूसरे के खाके समझने में आसानी हो रही है। हमने क्या सीखा? जमीन की शक्लों का तारुफ, नक्शे में कुदरती तश्कील जाहिर करने का तरीका, बुलंदी और गहराई के लिए रंगों का इस्तेमाल, इशारों और अलामतों का इस्तेमाल। मश्क। आपके इतराफ में मौजूद जमीन की मुख्तलिफ शक्लों की फहरिस्त बनाइए। जमीन की शक्ल बताने का तरीका इस्तेमाल करके इनमें से कोई एक जमीन की शक्ल अपनी बयाज में बनाइए। आपको इसका जवाब खुद से करना है। आपके इतराफ में जो जमीनी शक्ल है उसके मुताबिक आप अपनी बयाज में शक्ल बनाएं। सवाल नंबर 2, झैल में दो जुमलों में जमीन की शक्लें बताने वाले अल्फाज के नीचे लकीर खींचिए और इसके लिए इशारे और अलामतें बनाइए। अलीफ सवाल है, समीना टकमक पहाड़ी के उस पार रहती है, जिसमें जमीन की शक्ल है पहाड़ी। बे सवाल है, नसीर सैर के लिए घारापुरी जजीरा गया है, इसमें जमीनी शक्ल है जजीरा, जिसमें हमें शक्ल बनाना है पहाड़ी। पहाड़ी की शक्ल कुछ इस तरह से अपनी बयाज में बनाएंगे और जजीरा, जजीरे की शक्ल इस तरह से बनाएंगे, या फिर आपको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज-ए-झैल इकाइयों के लिए इशारे और अलामतें बनाइए, जिसमें घर, अस्पताल, कारखाना, बगीचा, खेल का मैदान, रास्ता, पहाड़ी और नदी है। अब हम इसका जवाब देखेंगे। इशारे और अलामतें, घर के लिए हम इस तरीके से अलामत बनाएंगे, अस्पताल के लिए हम इस तरीके से इशारा बनाएंगे, कारखाने के लिए इस तरीके से हम अलामत बनाएंगे। अगला है बागीचा। बागीचे के लिए इस तरह से बना हुआ है, इसके अलावा भी आप अपने मन से बना सकते हो। पहाड़ी के लिए इस तरह से अलामत है, नदी के लिए इस तरह से इशारा बनाएंगे। रास्ता, रास्ते के लिए इस तरह से हम इशारा बनाएंगे। सवाल नंबर 4 है, सामने दिया हुआ नक्शा तदरीजी रंगों के जरिए बुलंदी जाहिर कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ तदरीजी रंग गलत हो गए हैं। लिखिए कि इन मुकामात पर कौन से तदरीजी रंग मुनासिब होंगे। इसका जवाब देखेंगे हम।
सामने दिए हुए तदरीजी नक्शे में कम बुलंदी का इलाका नीले रंग से जाहिर किया गया है, जो कि गलत है। इसकी जगह हरा रंग होना चाहिए। हाँ तो बच्चों, मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।